तो आज हम चलेंगे स्कल टेल्स चैनल की एक ऐसी कहानी के सफर पर जो सच में दिल दहला देती है। कहानी का नाम है द हॉन्टेड बस। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। सोचिए, रात काफी हो चुकी है, सड़कें एकदम सुनसान हैं, तो क्या उस आखिरी बस का इंतजार करना ठीक है? वो बस जो घर ले जाएगी। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है थकी हुई रात का सफर। और ये कहानी हमें ले चलती है एक बिल्कुल आम सी रात में, जहां हमारा मेन कैरेक्टर तुषार फंसा हुआ है। सोचिए जरा, बाहर जोरदार बारिश हो रही है, ऑफिस से निकलने में हो गई है देर और तुषार बेचारा बस स्टॉप की तरफ भाग रहा है। दिमाग में बस एक ही डर है, कहीं आखिरी बस भी न निकल जाए। और आखिरकार बस के आगे बढ़ने से ठीक पहले वो किसी तरह हांफते हुए बस में चढ़ ही जाता है। हाफते हुए वो सीधा जाकर अपनी रोज की फेवरेट सीट पर बैठ जाता है, वही खिड़की के पास कोने वाली। फिर वो नजर घुमाता है और देखता है कि बस तो पूरी तरह से खाली है। शायद वो सोचता है बारिश की वजह से सब लोग जल्दी घर चले गए होंगे। खैर, बाहर की बारिश और ठंडी हवा से उसे काफी सुकून मिल रहा था। अब दिन भर की थकान, ऊपर से बारिश का ये सुहाना मौसम, इसका असर तो होना ही था। तुषार की आंखें भारी होने लगती हैं। वो बस सोचता है कि चलो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता हूं, और बस उसे नींद आ जाती है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, बस का अनकहा रहस्य। और हाँ, यहीं से ये मामूली सा सफर एक बेहद अजीब मोड़ लेने वाला है। ठीक 2 मिनट बाद, जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट बाद तुषार की आंख खुलती है और वो एकदम से चौंक जाता है। जो बस अभी अभी बिल्कुल वीरान थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। तुषार का तो दिमाग ही घूम जाता है। आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? कोई स्टॉप तो आया भी नहीं। इतने सारे लोग अचानक से कैसे चढ़ गए? लेकिन फिर वो अपनी थकान को इसका दोष दे देता है। सोचता है कि शायद मैं ज्यादा थक गया हूं और इस सवाल को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख फिर से खुलती है, तो मंजर एक बार फिर बदल चुका था। बस फिर से पूरी खाली थी। वो भीड़, वो लोग आखिर गए कहाँ? कोई स्टॉप तो आया ही नहीं। अब तुषार की बेचैनी सच में बढ़ने लगती है। आखिर ये हो क्या रहा है? अभी तुषार इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे बीड़ी की एक तीखी महक आती है। वो झट से अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें ऐसी थीं जैसे रात के सन्नाटे को चीर रही हों। तुषार को हैरान देखकर वो बूढ़ा आदमी एक ठंडी सी आवाज में कहता है, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद ना, इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उसकी ये बात कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक गहरा राज था जो उस बस की खामोशी में दफन था। वो बूढ़ा आदमी आगे बताता है कि ठीक 1 साल पहले ऐसी ही एक बारिश वाली रात को उसके सामने एक आदमी आ गया था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही ना हो। उस आदमी ने बस फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। अब ये सब सुनने में बेहद अजीब था, ठीक? लेकिन तुषार अब भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि ये सब बकवास है। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां गढ़ते रहते हैं। और एक बार फिर थकान उस पर हावी हो जाती है और उसकी आंख लग जाती है। और अब तीसरा हिस्सा, अखबार के पीछे का चेहरा। यहाँ से कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंचने वाला है। कोई 5 मिनट बाद तुषार की आंख खुलती है। बस में एक अजीब सा भारी सन्नाटा है। वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। लेकिन अब उसकी नज़र सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जिसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा हुआ है। और ये एक सवाल तुषार के दिल में डर पैदा कर देता है। भला रात के 1 बजे एक सुनसान बस में कौन अखबार पढ़ता है, और वो भी इतने ध्यान से? उसकी सांसें अब तेज होने लगती हैं। तुषार बस उसे घूरता रहता है बिना पलक झपकाए। और तभी वो आदमी धीरे धीरे अपने हाथ नीचे करना शुरू करता है और अखबार उसके चेहरे से हटने लगता है। और जो चेहरा सामने आता है, उसे देखकर तुषार की चीख निकल जाती है। वो चेहरा खून से लथपथ था, सिर का एक हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ था, और आंखें
आंखें एकदम खाली, जैसे उनमें से रूह निकाल ली गई हो। तुषार डर के मारे अपनी सीट पर ही सिकुड़ जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से में, हादसे की हकीकत, जहां इस बस का भयंकर सच सामने आने वाला है। अभी तुषार डर से कांप ही रहा था कि एक ठंडी हथेली उसके कंधे को छूती है। वो डरते डरते अपनी आंखें खोलता है तो सामने वही आदमी था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। ना कोई खून, ना कोई घाव, उल्टा वो मुस्कुरा रहा था। क्या तुषार पागल हो रहा है? क्या ये सब उसका वहम है? वो आदमी एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। अगर कुछ देखा है तो उसे भूल जाओ, लेकिन यहां रुको मत। उसकी बातें शांत जरूर थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी चेतावनी छिपी थी कि तुषार का खून रगों में जम गया। इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी पलक झपकते ही अपनी सीट से गायब हो जाता है और अगले ही पल वो बस के खुले दरवाजे पर खड़ा देखता है और चलती बस से अंधेरे में कूद जाता है। अब तुषार को एहसास हो जाता है कि उसे यहाँ से भागना ही होगा। जैसे ही अगला स्टॉप आता है, वो भी हिम्मत करके बस से कूद पड़ता है। बारिश में भीगता हुआ तुषार उस बस को दूर जाते हुए देखता है और तब उसे उस बस का असली रूप दिखाई देता है। वो एक आधी जली हुई, टूटी फूटी, बिल्कुल बर्बाद बस थी, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और उसके अंदर वही भीड़ बैठी थी, लेकिन वो सब जिंदा नहीं थे, सब मुर्दा थे। और खिड़की से उसे अखबार वाले आदमी और उस बूढ़े आदमी का चेहरा भी दिखाई देता है, जो अब भी उसे ही देख रहे थे। तुषार एक ऐसी बस में सफर कर रहा था जो असल में वहां थी ही नहीं। वो एक भूतिया बस थी जो अपने मुर्दा रात्रियों के साथ हर रात अपना आखिरी सफर तय करती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगली बार अगर देर रात कोई खाली बस मिले तो क्या वो सच में खाली होगी